नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज सभी लोगों को प्रतिशत का दूसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप देखने का प्रयास कीजिए और करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर कंपटीशन के पेपर में ये आपके आते रहते हैं। इसके पहले हमने परसेंट का एक वीडियो अपलोड किया है। आप क्रम से देखिए एक एक वीडियो को। अगर आप यहाँ से वहाँ देखेंगे तो फिर समस्या हो जाती है, इसलिए जितने भी वीडियो आपको एक क्रम से बनाए जाते हैं उनको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। विजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, विजय कोई लड़का है, उसको परीक्षा में बैठना है और उत्तीर्ण होना है। विजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी उसको पास होने के लिए 36% अंक अर्जित करने थे, किंतु उसने 24% अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 24। और वह 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कुल मिलाकर के उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने कुल कितना पाया? 24% अंक। और 24% जब अंक पाया तो वो 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि कितना पूर्णांक था, कितने का टोटल पेपर हुआ था, यानी कै नंबर का पेपर था। ठीक है, तो आइए सवाल को देखिए कैसे सवाल होता है। देखिए, मान लीजिए पूर्णांक पूछ रहा है, तो मान लीजिए पूर्णांक कितना है आपका? x था। पहला सवाल है, माना पूर्णांक आपका था x, माना पूर्णांक x था। अब क्या होगा कि उसको 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट? 36% अंक प्राप्त करने थे। तो अब यहां देखिए होता क्या है, x का 36%, x का 36% पास होने के लिए इंपॉर्टेंट था। ये किसके बराबर हो जाएगा? x का कितना पाया था? 24%। x का 24% पाया। अगर वो 9 नंबर और पा गया होता तो पास होने के लिए 36% के बराबर हो जाता। तो हम इसमें क्या करेंगे? 9 हम ऐड कर देंगे। ये हमारा प्रश्न हुआ। कुल उसको 36% प्राप्त करने थे, लेकिन पाया कितना उसने? 24%, और 9 अंकों से फेल हो गया। यानी टोटल पूर्णांक का 24% पाया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो टोटल पूर्णांक का जितना परसेंट पाया उसको प्लस जितने नंबर से फेल हो गया, अगर दोनों को मिला देंगे तो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना चाहिए था? 36%। बात समझ में आ गई? तो अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x का 36% माइनस x का 24%, ये बराबर है 9 के। अब यहां दोनों घट जाएगा तो ये बचेगा x का 12%। x का 12% बराबर 9, इसलिए x गुणे 12/100 बराबर 9। या हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर 9 गुणे 100/12। अब 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 4 का भाग दे देंगे तो 4 पचीहम 100 और 25 त्याई 75। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने
30% अंक लिए तथा वह 45% अंक से तथा वह यहाँ 45 अंक है, ध्यान रखिएगा, तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कुल 30% अंक लाया किंतु वह 45 नंबर से फेल हो गया। जबकि दूसरा छात्र है उसने 42 अंक प्राप्त किया और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक था। एक छात्र था जो 30% अंक प्राप्त किया। कितने परसेंट? 30% अंक प्राप्त किए, किंतु वह 45 अंक से फेल हो गया, यानी जो भी आवश्यक न्यूनतम अंक था पास होने के लिए वह उस अंक से 45 नंबर कम पाया। क्लियर? दूसरा छात्र था, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक पा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फटाफट सवाल को, तब तक मैं इसको मिटा दूं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो एक प्रश्न से आपको पुनः समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए पूर्णांक पूछ रहा है, मानव पूर्णांक x था। ठीक है, टोटल पूर्णांक x था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वह आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है जो पास होने के लिए आवश्यक था। तो आइए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x का 30% पाया, x का 30% पाया, यही तो पाया, टोटल पूर्णांक x था उसका 30% पाया, लेकिन वह 45 अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर इसमें हम 45 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। ठीक है, यह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक हो गए। भाई वह 30% पाया ना, अब 30% अगर वो अंक पाया, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 45 अंक से फेल हो गया, 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30% तो पाया, अगर 45 हम उसमें जोड़ देंगे तो वह उसका पासिंग मार्क हो जाएगा। तो पहले छात्र का पासिंग मार्क ही हो गया। और पासिंग मार्क हर एक छात्र के लिए बराबर होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड का कंडीशन क्या है, एक ही हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट। सेकंड में देखिए क्या है, दूसरे ने पाया x का कितना परसेंट पाया, 42%, ये 42% पा गया। दूसरे छात्र ने टोटल पूर्णांक का 42% पाया, हमने टोटल पूर्णांक माना x, तो x का 42% पाया, लेकिन वह जो पासिंग मार्क था उससे 45 अंक अधिक पा गया। जो पासिंग मार्क था उससे 45 अंक अधिक पा गया। ये उसका टोटल है, सेकंड लड़के का ये टोटल नंबर, x का 42% पाया, और इसमें जो 42% पाया इसमें 45 अंक ज्यादा है पासिंग मार्क से। तो अगर इसमें 45 घटा दें तो पासिंग मार्क आ जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, हम 45 घटा देंगे, ये भी पासिंग मार्क आ गया। अब ये दोनों पासिंग मार्क है, तो पासिंग मार्क तो सबके लिए इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं x का 30% प्लस 45, ये बराबर है x का
42% -45। ये अब परसेंट को इधर लाओ, अंक को उधर ले जाओ। तो एक काम करिए, यक्स का 30%, इसको इधर लाओ तो माइनस यक्स का 42% बराबर -45। ये इधर जाएगा -45। अब यहां एक माइनस एक प्लस घटेगा तो माइनस यक्स का 30 + 40 12%, ये बराबर हो जाएगा 90, कट जाएगा। अब मैं इधर लिखना चाहता हूं क्योंकि इधर पता नहीं दिखाता है कि नहीं दिखता है। तो x गुणे 12% है बटे 100, इधर आपको हो जाएगा 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 100 बटे 12। क्लियर। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, फिर देखिए यहां से आप 6 दूनाई 12, 6 1 कम 6, 7 8 9, 6 पंचे 30। अब 2 का इससे कटा देंगे तो 50 बार में कटेगा, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 15 5 75। ये आपका आ गया टोटल पूर्णांक x बराबर 750। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसमें एक और रह गया क्वेश्चन, उसको बताते हैं। हो गया, चलिए। तो ये हो गया टोटल पूर्णांक, और कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, पासिंग मार्क। तो चाहे इसमें रख दो x का मान, चाहे इसमें रख दो, दोनों के लिए सेम है, पासिंग मार्क दोनों सेम है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूनतम अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या हो जाएगा, x कितना, यहां देखिए लिखा हुआ है x का, इसको लेते हैं 30% प्लस 45। अब यहां क्या करना है, कुछ करना है नहीं। x कितना है 750 गुणे 30 बटे 100 प्लस 45 हो गया 0 0 0 0। 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 5 75, 3 5 15 सॉरी, और 3 7 21, 1 22 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10, 4 2 6 7 और 2 270। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार चेक कर लूं क्या वीडियो नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस है पर कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी सी वीडियो घुमा दे रहे हैं। लो भैया, ये आप चेक कर लो, 270 आपका आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, इनको आप नोट कीजिए। इसके बाद और कुछ सवाल बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तब तक हम सवाल लिखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले 2 सवाल फिर किस प्रकार के हैं जरा देखिए, फटाफट देखिए। आरसी सिंह चैनल आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा, आप परेशान मत होइए। देखिए सवाल क्या, तीसरा सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, प्रत्याशी जो खड़े होते हैं ना, चुनाव, गजब का चुनाव होता है यार। यार पता है जितना
आप सोचते हैं कि हमको वोट देगा, पक्का वही वोट आपको नहीं देता है। जब आप खड़े होंगे कभी चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी लोग जन्म कुंडली देखते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ऐसा लगता है कि हमको वोट देगा, वही वोट नहीं देता है। और बहुत से प्रत्याशी खड़े होते हैं। इसलिए अगर आपको चुनाव में लड़ना है तो आपको पहले अपना कैरेक्टर, अपनी योग्यता और समाज में सेवा करना पड़ेगा। अगर आप जितना समाज में सेवा कर सकते हैं उतने ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे चुनाव में। और अगर आप वैसे मुँह उठाकर आगे लड़ने के लिए तो होगे, पब्लिक आपको हाँ तो करेगी लेकिन आपको सीधे उड़ा देगी। तो इसी प्रकार यहाँ दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार प्रत्याशी। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, यानी जो उम्मीदवार हार गया वह 41% वोट पाया था, मत पाया था, तथा वह 5,500 मतों से हार गया। यानी पाया तो 41%, लेकिन कितने मत से हार गया? 5,500 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? पाया 41%, हार गया 5,500 वोटों से, तो कुल कितने मत थे ये उसकी संख्या आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। अगर वह 41% मत प्राप्त किया तो सेकंड उम्मीदवार कितना पाया होगा? चलो और देखते हैं। पहला सवाल तीसरा का है, ये तीसरे का हल है। फर्स्ट उम्मीदवार ने प्राप्त किया कितना पाया? 41%। तो सेकंड वाला कितना पाया होगा? सिंपल, सेकंड उम्मीदवार ने प्राप्त किया 100 में 41% घटा दो, कितना बचेगा? 59%। ये जो जीतने वाला होगा सेकंड उम्मीदवार ना, तो वो 59% मत प्राप्त किया। तो इन दोनों का अंतर कितना है? कितना ज्यादा, कितना परसेंट जीतने वाला उम्मीदवार ने ज्यादा प्राप्त किया? तो यहां विजेता परसेंट, विजेता उम्मीदवार का प्रतिशत कितना घटा दो? 59 माइनस 41%। तो ये क्या कितना हो जाएगा? बता सकते हैं कितना परसेंट होगा? ये घटा दीजिए तो 18%। कितना? 9 में से 1 गए 8, 5 में 4 गए 1, इतना परसेंट। यानी इतना परसेंट वोट जीतने वाला ज्यादा पाया। तो हम कह सकते हैं कि 18% वोट से फर्स्ट उम्मीदवार हार गया। भाई यही बात तो हुई कि भाई जो पहला उम्मीदवार था वो 41% पाया, दूसरा 59% पाया जीतने वाला। तो कितना वोटों का अंतर था? 18%। यानी पहला जो उम्मीदवार है वो 18% वोट ज्यादा पाया पहले वाले से। सेकंड वाला जो उम्मीदवार है जीतने वाला, वो 18% वोट ज्यादा पाया पहले उम्मीदवार से। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला उम्मीदवार जो था वो 18% वोट से हार गया। हम कह रहे हैं 18% वोट से हारा, अब प्रश्न कह रहा 5,500 वोट से हारा। हम भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहा, तो मतलब 18% बराबर है 5,500 के। अर्थात 18% बराबर 5,500। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5,500 गुणे 100/18। कैलकुलेशन करते ही आपका जवाब होगा। तो कहां से कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे बताइए?
काटे इसको, किससे काटेंगे? 18 से कट जाएगा, 18 तिक का 54, 18 तिक का 54। अच्छे 1 मिनट और, यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है मुझे लग रहा है। यहाँ थोड़ी सी 80 कर लो यार, यहाँ 80 कर लो। ये 5580 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5580। ये ठीक, अब सही है। क्वेश्चन थोड़ा मिस था, ताकि कट जाए आराम से। ये अब देखिए 18 तिक का 54, 18 कम 18 0। कम समझ में आ रहा, थोड़ा और अच्छे से कर लो। 5 5 8 0 गुणे 100 बटे 18, 18 तिक का 54, 18 कम 18 0, मतलब 3 1 0 0 0। ये इतना ओट है भैया। मतलब अगर 18% ओट का मतलब है 5580, तो 100% अगर वोट पाता तो कितना होता? 31,000। मतलब टोटल वोट अगर वो पाया होता 100%, तो कितने वोट होते हैं? 31,000 के 31,000 के बराबर होता। और यही आपका उत्तर है। अरे भाई 18% जीता या हारा? तो 18% से हारा, तो इसका मतलब है कि 5,500 यानी 5,580 वोट। अगर 100% से हारता तो इसका मतलब टोटल वोट होता, टोटल वोटों से हार गया। तो 100% में निकालेंगे तो टोटल वोट आपका आ जाएगा 31,000। यही आपका जवाब है, आंसर। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, फोर्थ। चौथा देखिए क्या है, क्या इधर आ जाएगा? एक बार मैं चेक कर लूं। आ जाएगा, चलिए देखते हैं। लगाते रहिए सवाल यार, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया, यानी जितने भी वैध मत थे उसका 55% पाया। चलो ठीक। तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट? 20%। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? सिंपल, वेरी सिंपल। तो कुल मत कितना है देख लीजिए भैया। कुल मत बराबर 7,500, इतना है। अवैध मत कितना भैया? अवैध मत है 20%, तो 20% घटा कुल वैध मत, तो हो जाएगा 7,500 में घटाएंगे 7,500 का 20%। ये तो यहां से क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। यहां हो जाएगा 7,500 में घटाएंगे 0 और 2 पंचे 10, 2 7 14 15। ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 और यहाँ पर 6,000। कुल वैध मत है 6,000। कुल वैध मत है 6,000, और 6,000 में जो पहला उम्मीदवार था वो 55% मत प्राप्त किया। तो जो सेकेंड उम्मीदवार होगा वो 45% पाएगा। 55 5 60, 45% पाया जाएगा। तो क्वेश्चन तो यही है, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना वैध मत प्राप्त किया। तो यहां लिखेंगे सेकेंड उम्मीदवार के वैध मत 6,000 का 45%। अरे भाई 55% मत तो पहला उम्मीदवार पाया वैध मत का,
तो जो सेकेंड उम्मीदवार है वो 45% पाएगा वैध मत का। तो 6000 का 45% बटे 100, तो 0 0 0 0 कट गया। अब 60 और 45 से गुणा कर देंगे तो 0 तो पहले आ जाएगा, 6 5 30, 6 चौको 24, 25 26 27, ये आपका 2700 आपका आंसर आ रहा है। यही आपका उत्तर होगा। आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां समझ में ना आए आप वीडियो को रोक करके देखिए। तब तक मैं देख लूं क्या यहां तक वीडियो दिखाई दे रहा या नहीं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस, हाँ अब सही है, देख लीजिए आप लोग, सब कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल हम फिर 4-5 सवाल लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। और आप इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आरसी सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक बात आपको और बता देते हैं, और.c.सिंह के नाम से जो चैनल है, बहुत ढेर सारे चैनल हैं और बहुत से फर्जी भी बनना शुरू हो गए हैं। तो आप एक काम करिएगा कि जब भी आप मेरी खुद की फोटो इसमें लगी होगी मेरे चैनल पर, और उसमें आप देख लीजिएगा कि लगभग 650 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपकी जैसी इच्छा। चलते हैं, कल फिर आपको वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। जय हिंद जय भारत।